आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत में क्रांतिकारियों का आंदोलन। आप लोग को पता होगा कि वन शॉर्ट रिवीजन साइंस और हिस्ट्री का चल रहा है। आप थोड़े भी समय में उस चैप्टर को आप बहुत जल्दी ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, बी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। तो बी.डी. सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। 17 सितंबर 1925 के केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1800 यहाँ पे देख सकते हैं 79 से 1905 ईस्वी में बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी शरीक क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। यहाँ पे देखिए, ये बाघा जातीन के नाम से भी जाना जाते थे। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896 से 97 ईस्वी में पूना के व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य की गई थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। इन दोनों के हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। रेंडे की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता के धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्ण गोपाल करवे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। आगे देखिए, बी.डी. सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। उनके साथ और कई अन्य लोग पर भी नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। वर्ष 1908 में बर्रा डकैती के स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को कुलीन बिहारी दशा के नेतृत्व प्रदान किया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मजिस्ट्रेट कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इस मामले में 17 लोग को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एडी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारियों आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक थे सचिता सिन्हाल, राम प्रसाद बिस्मल यानी सचिता सिन्हाल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मल, जागेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा
राजेंद्र लाहड़िया को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्तारी में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के वर्तमान में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या जेल में 9 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 वर्ष में फांसी दे दी गई। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और गुटकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तारी कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाद में इस संगठन के अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार करके कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोज शाह जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का पहले बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। चटगांवा शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। इसमें देखिए, सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्य में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता बाडेडौर, गजबे घोष, कल्पना दंत, आनंद गुप्त तथा टेग्रावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांवा शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्य और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र के केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतीन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी को दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। यहाँ पे देख सकते हैं 63 दिन के बाद 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वर्ष 1932 में बीना दास ने यहाँ पे देख सकते हैं दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। तो ये आप लोग का 1 शॉट